बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि मेरे तमाम सब्सक्राइबर अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक बुरी घड़ी, बुरे लोगों, बुरी नज़र से हमेशा महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में मैंने नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। या मैं बनाऊँगी आज सुबह ही सुबह चिकन कीमे के पराठे। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल डाला है 3 से 4 टेबल स्पून। फिर इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाला है और फिर मैंने चिकन का कीमा हाफ़ केजी डाल दिया है। इसे मैं मिक्स कर रही हूँ अभी। तो चिकन के कीमे को हम अच्छी तरह भून लेंगे। और आप इस पराठे को आप चिकन के कीमे से भी बना सकते हैं, बीफ के और मटन के कीमे से भी बना सकते हैं। तो हम इसे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखिए जी, अभी हम भून रहे हैं इसका और इसका पानी हमें ड्राई करना है। और अब मैं डाली इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसके साथ मैं इसे भूनूंगी 1 मिनट। एक मिनट भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी ये सब मसाले। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून। ये सब मसाले डाल देंगे हम इसमें। इसका पानी ड्राई करना है हमें। इसमें मैं डालूंगी कुटी मिर्चें। मैंने डाली कुटी मिर्चें। मैं इसमें डालूंगी धनिया, ड्राई धनिया 1 टेबल स्पून। और मैं प्याज डाल दूंगी आधी प्याज। ये देखिए जब मैंने इसे भून लिया है, मैंने अब चूल्हा बंद कर दिया है। मैं इसे ठंडा कर दूंगी। ये देखिए कीमा हमारा ठंडा हो गया, बिल्कुल ठंडा हो गया ये। अब मैं इसे पीस लूंगी। इसमें डालेंगे और इसे पीस लेंगे। देखिए हमारा हमने कीमा पीस लिया है और ये बिल्कुल फाइन पिसा है और इसके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें, तो ये बिल्कुल फाइन पिसा है। अगर आप लोग इसमें मिर्ची वगैरह डालना चाहें तो यहाँ पे भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ी सी कुटी मिर्ची और डालूंगी। और ये बर्तन है, मैं इसे हाथ के हाथ धो लूँगी। यह देखिए जी, यहाँ पे मैं आटा गूंथ लूँगी। यहाँ पे 3 कप मैंने आटा लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी नमक हाफ़ टेबल स्पून और नीम गर्म पानी से मैं इसे गूंथ लूँगी। तो ये आटा चक्की का है और ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी इसमें वाइट आटा नहीं है। इसकी रोटी भी बहुत अच्छी नरम बनती है। तो हमने बना के आटा गूंद के 10 मिनट छोड़ दिया था। 10 मिनट के बाद मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। मैंने एक पेड़ा लिया था, उसे बेल लिया था, उसके अंदर मैंने कीमा डाल। जितना बड़ा आपने पेड़ा लिया था, आटा लिया था, इससे थोड़ा सा कम हमें कीमा डालना है। अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा तो पेड़ा और कीमा का बोल बना के रख लें और उससे अंदाज़ा हो जाएगा आपको। कीमा डालने के बाद मैंने इसे बेल लिया। फिर मैंने इसे बेल लिया है और दोनों तरफ से बेलना है और फिर इसे तवे पे डाल दें। तवे पे एक तरफ से निशान आ जाए इसके ब्राउन तो फिर इसे पलट दें, दूसरी तरफ से भी निशान आ जाए तो ऑयल डाल के या फिर घी डाल के इसको फ्राई कर लें। आलू के पराठे या फिर कीमे के पराठे मुझे इस तरह बनाने में ईजी लगता है।
एक रोटी का पेड़ा बनाने में ईजी लगता है कि एक रोटी का पेड़ा बनाएं, उसी में मैं कीमा डाल के बना लेती हूँ। लेकिन जो लड़कियाँ नहीं सीख रही हैं तो वो 2 पेड़े बनाएं, उसे बेल लें, फिर एक पेड़े के ऊपर कीमा रखें, फिर दूसरा पेड़ा बेल के उसके ऊपर रख के उस तरह भी बना सकते हैं। तो ये देखें कितने खूबसूरत पराठे हमारे यम्मी रेडी हो गए। और यहाँ हमारी चाय भी रेडी हो गई है। तो पराठे खाए हमने, चाय पी। तो कीमा पराठा बनाने से पहले मैंने रात को ही सारी तैयारी करके रख ली थी, ताकि मैं सुबह जल्दी जल्दी पराठे बनाऊँ और नाश्ता कर लूँ। क्योंकि मुझे कंप्यूटर पे बैठने की जल्दी होती है, तो मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता करा, फिर कंप्यूटर पे बैठी, क्योंकि मुझे आप लोगों को आंसर भी देना होते हैं और मुझे अपनी दोनों चैनल भी देखना होते हैं। मेरा कुकिंग का चैनल भी है, कुकिंग विद सैर सैयद, तो वो भी देखती हूँ मैं। वीडियो भी डाउनलोड करना होता है, तो मैं सारे काम नाश्ता करने के बाद ही करती हूँ। फिर उसके बाद मैं बाहर निकल गई। आज बाहर का वेदर बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत सर्दी भी नहीं है, लेकिन बस अब समर जाने वाला है और सर्दियाँ आने वाली। फॉल शुरू हो गया है, पतझड़ शुरू हो गया है और यहाँ पे एलर्जी भी शुरू हो गई है। बस जैसे ही वेदर चेंज होता है तो यहाँ पे एलर्जी वगैरह भी शुरू हो जाती है, नज़ला, खांसी, बुखार शुरू हो जाता है। तो ये देखें पत्ते आपको नज़र आ रहे होंगे, लाल पीले हो रहे हैं। और ये मेरा घर है। मैं बहुत सारी वीडियो में आप लोगों को दिखा भी चुकी हूँ और मैंने घर के अंदर की वीडियो भी बनाई है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, इसी चैनल पे मौजूद है। तो ये हमारे लाइन में सिर्फ 2 घर हैं, एक मेरा घर है, एक बराबर वाला ये है। और ये देखें पत्ते लाल हो रहे हैं और पीले हो रहे हैं, पतझड़ शुरू हो गए। बस कुछ ही दिनों में ये सारी घास वगैरह, पत्ते वत्ते सब ख़त्म हो जाएंगे। तो डेग भी हमारा बहुत गंदा था, यहाँ पे मेरे पत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा फैले हुए थे, तो वो मैं साफ़ कर रही हूँ। फिर मैं पत्ते वत्ते साफ़ करने के बाद मुझे तैयारी करनी है खाने की, डिनर की। तो डिनर भी रेडी करना है और बस फिर उसके बाद डेग साफ़ करने के बाद मैं अंदर जाऊँगी, वैक्यूम करना है, बर्तन धोना है, फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। सुबह का नाश्ता हेवी कर रहा था, तो इसलिए वैसे भी यहाँ पे लंच तो होता ही नहीं है। सुबह का नाश्ता होता है, नाश्ता करने के बाद हम डिनर ही करते हैं 7 बजे 8 बजे। मैं 8 बजे करती हूँ, मेरे अभी तो 6 बजे कर लेते हैं, बच्चे वगैरह भी 6 बजे कर लेते हैं। तो मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ही खाती हूँ डिनर। तो ये हमारा डेग भी साफ़ हो गया है। तो बस यहाँ पे मैंने यखनी पुलाव चढ़ा दिया है और हो भी गया है, तकरीबन हो गया है, बस इसे दम दूंगी मैं। तो अभी हम यहाँ इसे इतना पकाएंगे कि इसका पानी ड्राई हो जाए। तो यखनी पुलाव बहुत मज़े का लगता है और यखनी पुलाव कबाब के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है, शामी कबाब के साथ। शामी कबाब निकालना मैं भूल गई, फ्रीज़र में थे, लेकिन चलें कोई बात नहीं। यहाँ देखिए इसका पानी ड्राई हो गया है। अब हम इसे कवर करेंगे और अच्छी तरह दम दे देंगे। मैं हमेशा दम देती हूँ इसे तवे पे, तवा रखती हूँ, फिर उसे तेज़ आंच पे गरम करती हूँ, फिर उसे दम देती हूँ 10 मिनट। इस तरह चावल बहुत अच्छे बनते हैं और खिले खिले बनते हैं। ये देखिए हमारे चावल रेडी है, यखनी पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। यखनी पुलाव की रेसिपी अगर आप लोग को चाहिए तो मैं पिन कर दूँगी, पिन ज़रूर देखिएगा, कमेंट पिन कर दूँगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। बिरयानी तो अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन मैं यखनी पुलाव भी बनाती हूँ, तो मेरे बच्चों को यखनी पुलाव भी बहुत पसंद है। ये मैंने निकाला है और मैंने गरम कर लिया अपना माइक्रोवेव में। तो यहाँ पे मंडे है, मेरे बेटे की भी छुट्टी थी, तो मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी थी, इसलिए मैंने ज़रा हैवी नाश्ता भी करा और अच्छा सा डिनर भी कर लिया। ये मैंने निकाल लिया है और मैंने माइक्रोवेव में गरम करना था, तो मैंने इसलिए डिश में नहीं निकाला, इसलिए मैंने प्लेट में निकाल के गरम किया।
इसके साथ ही मैंने बनाया था रायता, और ये पिकल है, अचार, खीरा है ये। तो बहुत मज़े का लगता है अचार वगैरह के साथ, और रायता बना लो, चटनी हो तो बहुत मज़ा आता है। और शामी कबाब मैं निकालना भूल गई, और अब मुझे अब याद आ रहा है, क्योंकि हमने नाश्ता हैवी कर लिया था, पराठे बनाए थे आज कीमे के, इसलिए हमने थोड़ा सा यखनी पुलाव थोड़ा सा लेट खाया। तो ठंडा हो गया था, माइक्रोवेव में गर्म करा, इसीलिए मैंने डिश में भी नहीं निकाला। तो यहाँ सब नमाज़ पढ़कर आ गए, तो मैंने खाना नमाज़ पढ़ने के बाद ही, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ही निकाल लिया था। तो बस ये था आज का हमारा व्लॉग, और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम में सभी फॉलो कीजिएगा, देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग। तो फेसबुक पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और यखनी पुलाव का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, फुल रेसिपी का। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे सारी लिंक मिलेंगे। और उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी, तो पसंद आए ज़रूर मुझे कमेंट दीजिएगा, मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी नई व्लॉग लेकर आऊँगी। अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।